वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सब प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आज शुरू से आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आज जितने भी प्रश्न कराएंगे ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये सब प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा और कमेंट भी करिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि बहुपद 3x + 4 का शून्यक है। इस तरह का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो जब भी शून्यक कहे बाबू तो क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं। कि शून्यक कहे तो क्या करना है, जितना दिया रहे बराबर के 0 लिख देंगे, यानी 3x + 4 बराबर के 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x बराबर के 4 अगर इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, -4 है ना। और x का मान निकालना है, x बराबर के -4 ये 3 हो जाएगा। तो इसका शून्यक कितना निकल गया, -4/3 निकल जाएगा। ठीक है, तो -4/3 कौन सा ऑप्शन में है, ये बी में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है समांतर श्रेणी। दूसरा क्या रहा है, समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद है। यानी क्या पूछ रहा है कि समानांतर श्रेणी दिया हुआ है और ये समांतर श्रेणी है ना, थोड़ा सा मिट गया है। समांतर श्रेणी 8, 10 और 12 का 10वां पद निकालना है। ठीक है, तो पहला पद कितना है, a बराबर के, यहां पर जो है सॉल्व करते हैं। a बराबर के कितना है 8 और d बराबर के कितना है, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर। सार्वंतर में कितना, 10 में 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, यानी 10 में 8 घटाएंगे तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी a2 - a1 करेंगे तो d इक्वल टू 2 हो जाएगा। निकालना क्या है बाबू, a10 निकालना है ना, a10 निकालना है। 10वां पद, 10वां पद क्या होता है, 10वां पद होता है a + 9d। ठीक है, हमें a पता d पता तो निकल जाएगा। a कितना है, a हमारा है 8 और +9 है ना, और इंटू d कितना है, d 2 है। इस प्रकार हम निकाल देंगे 8 + 9 दूना 18। 18 और 8 कितना हो जाएगा बाबू, 18 और 8 हो जाएगा हमारा कितना, 26 हो जाएगा। तो 10वां पद कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 कहां पर है, ऑप्शन में देखिए 26 हमारा ऑप्शन कितना है, बी है। इस प्रकार ऑप्शन कितना हो जाएगा, इसका भी बी होगा, 26 यहां पर है। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। ठीक, मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 387/405 का सरलतम रूप क्या है। जब भी सरलतम रूप पूछे तो क्या करना है, देखिए किसको छोटा करना है ना, कटा करके
387 बटा 405, यही है ना। इसको कटाना है ना। कैसे कटाएंगे? 2 से तो नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा, है ना। देखते हैं। 3 एका 3, 3 दूना 6 और 3 नमा 27। ठीक है, इसको भी देखते हैं। 3 एका 3, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा, है ना। 3 चौक 12 और 3 तिया 9, कितना होगा? 3 चौक 12 और 3 पचे 15, कितना हो जाएगा? 43 बटा 45। ठीक है, 43 बटा 45 हो जाएगा। अब इससे तो छोटा नहीं होगा, अब होगा? नहीं होगा। तो 43 बटा 45 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है ना। अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाबू, है ना। इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ऑप्शन के साथ जाएंगे, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1/√9 को करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 1/√9 का वर्गमूल कितना? 3। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या। फिर इसको सॉल्व करेंगे √9, है ना। √9 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? √9/3 है तो कितना? 3, √9 का वर्गमूल 3 और यहाँ पर 3, है ना। कट जाएगा, क्या हो जाएगा? 1। परिमेय संख्या हो जाएगा। ये भी पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे? देखिए 1/√5, 1 क्या है? परिमेय संख्या है। √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या, है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, और ऐसे ये डी परिमेय संख्या है। यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा 1/√5। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या इसमें पूछा है कि कौन है। इसमें ऑप्शन के साथ जाएंगे हम लोग। √3 क्या है बाबू? अपरिमेय संख्या, है ना। ऑप्शन बी में देखते हैं 4 + √5। 4 क्या है? परिमेय संख्या। अब प्लस √5 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। ऑप्शन सी देखते हैं √6, ये भी अपरिमेय संख्या है। अब हमारा ऑप्शन डी बचा है। देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे बाबू, है ना। इसको सॉल्व हम लोग करेंगे कि 2√2, है ना, और √2। इसको क्या करेंगे हम लोग? कटा देते हैं बाबू। क्या बचा? 2 बचा। 2 क्या है हमारा? परिमेय संख्या, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर हमारा, ये आंसर हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग पढ़ते हैं बाबू। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये कंफ्यूज वाला प्रश्न है। कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि कौन इसमें परिमेय संख्या है ना। यानी अपरिमेय संख्या नहीं का मतलब क्या हुआ कि इसमें कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, √7 क्या है? √7 हमारा जो है अपरिमेय संख्या है। √13 क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। देखिए √25, अगर √25 को सॉल्व करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका वर्गमूल तो 5 ही होगा ना। तो ऑप्शन 5 क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
और डी में क्या है, √31, ये तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहां पर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि बिंदु -4, -6 किस चतुर्थांश में स्थित है। ये सब प्रश्न प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है परीक्षा में। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बाबू हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं बाबू, है ना। देखिए इससे आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। आप लोग जानते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस है बेटा, ये क्या है, वाई एक्सिस, यहां पर वाई डैश दे देंगे। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 0, है ना, 1 2 3 4 5 6, है ना। समझाने के लिए कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां पर क्या होगा, -2 -3 -4 -5 -6, यहां पर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसमें इसमें क्या होता है कि यहां पर जो है एक्स एक्सिस कितना है, प्लस है, तो सबसे पहले हम लोग यहां प्लस एक्स है ना, और वाई भी क्या है, प्लस है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, प्रथम चतुर्थांश लिख लेते हैं, फर्स्ट है ये। ठीक है, और ये चलेंगे कैसे चतुर्थांश में, इस तरह चलेंगे, है ना, ऐसे घूमेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएंगे, इधर से यहां पर आ जाएंगे, तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा। यहां आने के बाद कैसे जाएंगे हम लोग, यहां पर जाएंगे, इधर से ऐसे, तो ये क्या हो गया, चतुर्थ चतुर्थांश, है ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि ये y एक्सिस कितना प्लस है और ये x एक्सिस क्या है, माइनस है। पहले माइनस लिखेंगे क्योंकि x लिखा जाता है पहले, और फिर y क्या है, प्लस है, इस तरह लिख देंगे, है ना। अब यहां पर देखिए दोनों माइनस है बाबू, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां पर x है, पहले x लिखेंगे, x क्या है, प्लस है बाबू, प्लस लिख लिया, और ये क्या है, y एक्सिस माइनस है ना, इस तरह। अब आप बताइए कि -4 ये भी माइनस है ना, x भी माइनस और y भी किया माइनस, ये दोनों है, किस चतुर्थांश में हो जाएगा। तो आपको पता है कि जो है यहां पर माइनस, यानी तृतीय चतुर्थांश में क्या हो जाएगा, माइनस है, दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो इस तरह हम लोग पकड़ लेंगे कि ये तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा, चूंकि x भी माइनस है और y भी माइनस है ना। तो कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, तृतीय ऑप्शन कहां है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कर रहा है, एपी का पहला पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो 8वां पद होगा। क्या कह रहा है, एपी का पहला पद कितना, 2 और सार्व अंतर 3 हो तो 8वां पद क्या होगा। तो पहला पद क्या होता है बाबू, है ना, पहला पद किससे लिखते हैं हम लोग, ए से लिखते हैं ना। ए बराबर कितना है बाबू, 2, सार्व अंतर किसको कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या, डी, डी इक्वल टू कितना,
लिखा हुआ है 3 है। ठीक है, पूछा क्या है बाबू, 8वां पद पूछा है, यानी A8 इक्वल टू व्हाट, यही तो पूछा है। तो A8 निकालना है 8वां पद, तो A8 इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 7D, है ना, यही होता है। A8 कितना होता है, A प्लस 7D। सॉल्व करेंगे इसको, A कितना है 2 प्लस 7 और D कितना है 3, है ना, गुना 3 कर देंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 प्लस 7 21 बराबर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। 23 कहां पर है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। बिंदु -6 11 में भुज का मान है ना, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए -6, 11 है ना, ये 6 जो है x निर्देशांक कहलाता है, इसको कहते हैं भुज। क्या बोलते हैं बाबू, भुज। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज। और ये क्या है, y निर्देशांक है, इसका नाम है कोटि, है ना। तो समझ में आ गया, x निर्देशांक को क्या बोलेंगे, भुज बोलेंगे, और y निर्देशांक को क्या बोलेंगे, कोटि बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या पूछा है, भुज का मान है, तो भुज कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर कोटि पूछ देता तो कोटि कितना हो जाता है, 11 हो जाता। ठीक है, ये दोनों आते रहता है परीक्षा में, इसलिए इसको देख लोगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है ना, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्या क्या होता है, दो लगातार सम संख्या होता है 2 और 4, है ना। तो 2 और 4 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, तो 2 है ना, 2 को अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे कितना होगा, 2 गुना 1, और 4 को करेंगे बाबू कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 1। तो क्या मिल गया, कॉमन हो गया 2, और 1 का तो फर्क यहां नहीं पड़ेगा। तो मौ 100 यानी महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको इस तरह भी बना सकते हैं बाबू, 2 से इसमें 4 से भाग विधि से बना लेंगे, 2 दुना 4, शेषफल कितना हो जाएगा 0, है ना। तो 2 कितना हो गया, महत्तम समापवर्तक। इस प्रकार हमारा जो है ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो प्लीज मेरे चैनल नसीम सर एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। अब हम लोग अगले पार्ट 2 में मिलते हैं, तो आप लोग जरूर पार्ट 2 वीडियो को देखिएगा। उसमें भी सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, और ये सब परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।